एक समय की बात है जब अमीर लोग के पास होती थी महंगी महंगी बाइक्स, गरीब लोग के पास होती थी साइकिल और मिडिल क्लास वाले अफोर्ड कर पाते थे एक स्कूटर। और उसी समय मार्केट में कदम रखा एक आइकॉनिक बाइक ने जिसका नाम था हीरो होंडा स्प्लेंडर। सो गाइस, मैं बात कर रहा हूँ 1994 की, जब इंडिया के अंदर बजट सेगमेंट में कोई भी बाइक नहीं मिलती थी। और उसी वक्त हीरो होंडा ने लॉन्च की अपनी पहली 97.2 सीसी की बाइक, जिसने आते ही मार्केट में धूम मचा दी। जिसके बाद सभी ब्रांड्स ने इस बजट में सेम इंजन वाली कई सारी बाइक्स को लॉन्च कर दिया। पर आज भी सेल्स के मामले में कोई भी स्प्लेंडर को टक्कर नहीं दे पाता, क्योंकि इंडिया के लोगों की फीलिंग्स और ट्रस्ट कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं स्प्लेंडर के साथ। नई मोटरसाइकिल? अरे तूने स्प्लेंडर छोड़ दी? सेल्फ स्टार्ट है पर इसके लिए स्प्लेंडर छोड़ दी? पावरफुल तो है पर स्प्लेंडर 125 सीसी क्वांटम कोर इंजन और माइलेज भी ज्यादा। नालायक, स्प्लेंडर का भरोसा कहाँ मिलेगा? मिलेगा डैड, क्योंकि ये है नई सुपर स्प्लेंडर। इसका एक रीजन ये भी है कि स्प्लेंडर ने हमेशा ही टाइम के साथ खुद को अपडेट किया है और अपनी टेक्नोलॉजी को भी इम्प्रूव किया है। यही एक रीजन है कि आज के यंग लोग को भी ये वाली बाइक बहुत ज्यादा अच्छी लगती है और लॉर्ड स्प्लेंडर के नाम से जानी जाती है। आज भी हर साल इसके 10 लाख यूनिट तो यूं ही सेल हो जाते हैं और 2023 में तो हीरो स्प्लेंडर के टोटल 32 लाख यूनिट बेचे गए थे। और सेकंड नंबर पे थी होंडा की एक्टिवा, जिसके टोटल 21 लाख यूनिट सेल हुए थे। तो यही देख सकते हैं कि आज भी दूर दूर तक स्प्लेंडर को कोई टक्कर नहीं दे पा रहा। सन 1960 से लेकर 2000 तक भारत की इकोनॉमी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी और उस टाइम पर ज्यादातर रॉयल एनफील्ड की बुलेट, जावा की बाइक ही चलती थी और जो कि सिर्फ अमीर लोग ही अफोर्ड कर पाते थे। पर बाइक लेने का सपना तो हर किसी का ही होता था और उसी सपने को हीरो और होंडा ने मिलकर पूरा किया और लॉन्च कर दी अपनी पहली बजट बाइक, जिसका नाम था हीरो होंडा CD100। इस बाइक के दो ही मेन यूएसपी रहे हैं जो आज तक बरकरार है, जो कि ये अफोर्डेबल प्राइस और बेस्ट माइलेज। पर CD100 ज्यादा दिनों तक मार्केट में ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, जिसके बाद हीरो होंडा ने फाइनली लॉन्च कर दी अपनी स्प्लेंडर, जिसके अंदर 97.2 सीसी का इंजन था, जो 7.4 bhp की पावर और 7.9 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करती थी। उस टाइम पर इस बाइक के लुक्स ने लोगों का दिल जीत लिया, जिसमें लोगों को अफोर्डेबल प्राइस और अच्छी माइलेज के साथ साथ एक बेस्ट लुक वाली बाइक भी मिल रही थी। ये बाइक अपनी मजबूत बिल्ड क्वालिटी और लो मेंटेनेंस की वजह से मार्केट में बहुत ज्यादा फेमस हो गई। इस बाइक की बेस्ट मार्केटिंग करने वाले भी इसी के कस्टमर थे। इसकी वजह से लोगों का विश्वास स्प्लेंडर के साथ जुड़ गया। स्प्लेंडर को सक्सेस सिर्फ शहर में ही नहीं बल्कि गाँव तक मिलती थी, क्योंकि इसकी बेस्ट माइलेज की वजह से गांव के लोगों को बार बार पेट्रोल की चिंता नहीं होती थी, क्योंकि उस टाइम पर गांव के अंदर पेट्रोल पंप बहुत ज्यादा दूर दूर होते थे। 2004 में टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन को देखते हुए हीरो होंडा ने स्प्लेंडर को अपग्रेड किया और लॉन्च किया अपना न्यू मॉडल, जिसका नाम था स्प्लेंडर प्लस। इस बाइक में सब कुछ तो सिमिलर ही था, पर नए जमाने के अकॉर्डिंग उसमें स्पोक व्हील्स की जगह पे एलॉय व्हील्स को ऐड कर दिया और बाकी छोटे मोटे लाइट्स वगैरह में अपग्रेड किए। उसके बाद 2005 में स्प्लेंडर ने बहुत बड़ा मेजर चेंज किया अपने इंजन में और उसका नाम रखा सुपर स्प्लेंडर, जिसमें था 125 सीसी का इंजन और वो भी सेल्फ स्टार्ट टेक्नोलॉजी के साथ में। और बड़े इंजन के बावजूद भी ये सबसे अच्छा माइलेज प्रोवाइड कर रही थी। उसके बाद 2011 में स्प्लेंडर ने अपनी न्यू मॉडल को लॉन्च किया, जिसका नाम था स्प्लेंडर प्रो, और ये हीरो होंडा की लास्ट स्प्लेंडर थी, क्योंकि उसके बाद हीरो और होंडा अलग हो गए। ये टाइम था 2014 का, जब दोनों ब्रांड किसी रीजन से अलग हो गए। अगर गाइस आपको जानना है कि हीरो और होंडा के अलग होने के पीछे का रीजन क्या था, तो मुझे कमेंट में जरूर बता देना, तो मैं इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और गाइस इसके बाद हीरो ने अकेले ही रहकर एक मेजर अपग्रेड किया और लॉन्च किया अपनी न्यू स्प्लेंडर, जिसका नाम था हीरो स्प्लेंडर आई स्मार्ट। इसके नाम में आई स्मार्ट इसलिए है क्योंकि इसमें एक बहुत ही शानदार फीचर मिलता था, जिससे ये बाइक ट्रैफिक सिग्नल पर रुकने पर ऑटोमेटिकली इंजन को बंद कर देता था और जैसे ही क्लच को पुल करते थे वो वापस से ऑन हो जाता था, जिससे फ्यूल की बचत बहुत ज्यादा हो रही थी। उसके बाद हीरो ने अपर सेगमेंट की बाइक को टक्कर देने के लिए स्प्लेंडर कैफे रेसर को लॉन्च किया, जिसके लुक्स एकदम रेट्रो वाइब्स देते। इसका इंजन नॉर्मल वाले स्प्लेंडर से बहुत ज्यादा पावरफुल था, पर लोगों को नॉर्मल स्प्लेंडर ही ज्यादा पसंद आती थी एज कम्पेयर टू ये वाली। फाइनली नए जमाने को देखते हुए हीरो ने 2022 में स्प्लेंडर के अंदर बहुत सारे मेजर चेंजेस किए और लॉन्च कर दी अपनी हीरो स्प्लेंडर एक्स टेक, जिसमें न्यू LED DRLs, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर जैसे बहुत सारे फीचर मिलते थे। टेक्नोलॉजी के साथ साथ स्प्लेंडर को लुक्स में भी बहुत ज्यादा स्टाइलिश कर दिया, जिसके बाद ये बाइक ऑन रोड 90,000 तक की मिल जाती है। स्प्लेंडर एक ऐसी बाइक है जिसे आपने भी कभी न कभी जरूर चलाया होगा। अगर हाँ तो कमेंट में जरूर शेयर करना।
और चलाया ना भी हो पर इसकी मॉडिफिकेशन वाली वीडियो तो देखी होगी। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं आगे भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस बनाता रहूंगा।